स्वागत है। हम लोग आगामी 25 तारीख को एक नवो मतदाता भारत का भाग्य विधाता, ऐसे जो नए मतदाता हैं वो भारत के भाग्य विधाता के रूप में जो अपना पहला वोट डालेंगे, तो उनसे संवाद करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 तारीख को अपने वर्चुअल माध्यम से उनसे परस्पर संवाद करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में यह कार्यक्रम हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोग दो तरफा कार्यक्रम रखेंगे। मोदी जी बोलेंगे और कई सारे सेंटरों पर वहाँ बातचीत भी करेंगे कि नए मतदाता की क्या सोच है इस भारत को विकसित बनाने के लिए। भारत सबसे ज़्यादा अच्छा प्रगति पर कैसे जाए, विश्व गुरु हम कैसे बने, इन सभी विषयों को लेकर मोदी जी परस्पर वार्ता करेंगे और एक नया मतदाता किस तरीके से अपनी भूमिका देश के निर्माण में अपना वोट डालकर निभा सकता है, इसके लिए भी वो बात करेंगे। उसके साथ उनके सुझाव भी लेंगे कि भारत के लिए नए युवा पीढ़ी का क्या दृश्य है, वो किस तरीके के भारत के विकास के लिए अपनी अपेक्षाएं रखता है। इसी क्रम में इस जनपद झांसी महानगर के 2 विधानसभाएं हैं। ऐसी दोनों विधानसभाओं में हम लोग ऐसे 4 कार्यक्रम करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में हम लोग प्रमुख रूप से जो कार्यक्रम करने वाले हैं, एक मेडिकल कॉलेज झांसी में, एक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में और बबीना विधानसभा में हम कॉलेज अम्बाबाई है, एक मैथिली शरण गुप्त इंटर कॉलेज एक वहाँ करने वाले हैं। इन कॉलेजों में हम लोगों ने पहले से ही लगभग 15 दिन पहले से हम नए मतदाताओं का पंजीकरण कराने का अभियान कर रहे हैं और जो भी लोग 18 वर्ष की आयु पूरी करे हैं जनवरी में, उनको मतदाता बनाने का काम भी हम लोग एज ए वॉलंटियर कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने निश्चित तौर पर देखा होगा कि जगह जगह हम लोगों ने, जहाँ भी छात्र छात्राएं और युवा इकट्ठे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं अभी भी जान पाते हैं इस विकसित युग में भी कि हमें मतदाता बनने की हमारी एक उम्र क्या है और हमें इसमें पंजीकरण कैसे करना है। जो एक दो तरफा कार्यक्रम होता था मतदाता बनने का, वो हम लोगों ने उसका परस्पर संवाद का कार्यक्रम जो किया है कि कैसे तरीके से करना है। अभी तक ये होता था कि BLO घर पे जा रहा है तो वोट बन रहा है, या किसी डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन के लिए हमारा मतदाता पत्र मांगा गया तो हम लोग ऐसे मतदाता पत्र को बनवाने का प्रयास करते थे। लेकिन बड़ी सजगता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान को, युवा मोर्चा ने इस अभियान को अपने हाथ में लिया और ऐसे मतदाता जो वंचित रह जाते थे कि वो कभी 25 साल की उम्र में मतदाता बनते थे तो कभी कोई 26 साल की उम्र में बनता था, तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि 100% लोग जो जनवरी माह तक 24 तक जो अपनी उम्र 18 साल की पूरी कर रहे हैं, उनको मतदाता बनाने का हम लोगों ने काम किया है और उन्हीं मतदाताओं का विधिवत पंजीकरण करके ऐसी पूरी संख्या का हम लोगों ने पंजीकरण किया है, डाटा बनाया है। उन्हीं के पंजीकरण के माध्यम से उन सभी को इकट्ठा करके एक हम बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसको नमो मतदाता सम्मेलन के रूप से हम लोग करेंगे। धन्यवाद। बराबर नहीं कर रहा है इसलिए आप नहीं, ऐसा नहीं, इलेक्शन कमीशन अपना काम करता है, लेकिन जैसे कि एक बात होती है कि रोड बनाना किसी विभाग का काम है, लेकिन रोड पे गंदगी ना फैले और रोड सुरक्षित रहे, उस रोड को खोद देना हमारा काम नहीं है। तो सजगता किसी भी देश के लिए उसके नागरिक की सजगता बहुत बड़ी है। इसका उदाहरण जापान हम लोग लेते हैं कि वहाँ के लोग अपनी सरकारी वस्तुओं के लिए कितने सजग रहते हैं, शायद अपने घर की वस्तुओं से ज़्यादा महत्व उनको देते हैं। इसी के क्रम में हम लोग चल रहे हैं। मोदी जी की प्रेरणा है कि हम लोग अपने देश के प्रति सजग रहें। यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा एक कार्यक्रम जो कि केंद्र से चल के राज्य और क्षेत्र से होते हुए हमारे ज़िले में होना निश्चित हुआ है। इसमें हम लोग 2 विधानसभाओं में 4 स्थानों पर यह कार्यक्रम करा रहे हैं, जहाँ फर्स्ट टाइम वोटरों को हम लोग एक मंच पर लेकर आएंगे और उसमें मोदी जी वर्चुअली संवाद करेंगे। मतलब अनलिमिटेड जो है मतदाता जो जितने हमारे फर्स्ट टाइम वोटर हैं, हमारा प्रयास है कि सभी लोग वहाँ पे एकत्रित हों।